सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परमात्मा की विशेष कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, उसका ज्ञान, उसकी दया, उसकी कृपा जब हमारे ऊपर होती है तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। हमारे जीवन में जो दुर्गति है वो सद्गति में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव पतनशील है। मनुष्य का स्वभाव नीचे की ओर जाता है। उसको यदि उत्थान की ओर ले जाना है तो विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, ईश्वर की भक्ति पूर्वक, अष्टांग योग का पालन करते हुए हम पुरुषार्थ करें कि हमको अधोगति को नहीं प्राप्त होना है, हमको उच्च गति को प्राप्त होना है। ऊर्ध्वगति हमारी हो, अधोगति ना हो, हमारा पतन ना हो, उत्थान हो, अपकर्ष ना हो, उत्कर्ष हो। ऐसी जब भावना से हम परमात्मा को स्मरण करते हैं और उसकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन, अपना आचरण बनाते हैं तो निसंदेह यही प्रभु का आलंबन, उसकी शरणागति ही हमको पापों से बचा सकती है। और संसार में कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो हम अपने जीवन को शुद्धमय, पवित्रमय और हर प्रकार से सब विषयों से ऊपर उठा सकें। केवल प्रभु की शरणागति ही हमारे लिए परम आवश्यक है। उसकी शरणागति को हम प्राप्त हो जाएं और फिर जो हमारे अंतःकरण में, हमारी आत्मा में उस परमात्मा की प्रेरणा उतरे, उसके अनुसार हम सदा कर्म करते चले जाएं। कुछ लोग इसको अलग से समझते हैं, अलग इसकी व्याख्या करते हैं कि बस प्रभु के सहारे जियो और कुछ मत करो। तो केवल प्रभु के सहारे जीने से नहीं बात बनती है, हम उनके द्वारा दिए गए आदेश को, उनके उपदेश को आत्मसात करें और वैसा जीवन जिएंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। बहुत सुंदर मंत्र आज का है कि मनुष्य का स्वभाव स्खलनशील है, अर्थात पतनशील है। वो पतन को प्राप्त होता है, परंतु यदि वह प्रभु की भक्ति करता है तो उस पतन से बच जाता है। मैं मंत्र लिखता हूँ, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। ओम यच्चिद्धि ते विशो। यच्चिद्धि ते विशो यथा प्रदेव।
वरुण व्रतम। मिनी मसी देवी देवी। मिनी मसी देवी देवी। उच्चारण एक बार करेंगे। ओम यच्चिद्धि ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनी मसी द्यवी द्यवी। ओम यच्चिद्धि ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनी मसी द्यवी द्यवी। ओम यच्चिद्धि ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनी मसी द्यवी द्यवी। बहुत ही सुंदर अभिप्राय इसका है। कहा कि ये चिद्धि वरुण, हे वरुण, सब पापों का निवारण करने वाले प्रभु, पाप वृत्ति को दूर करने वाले प्रभु, दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर करने वाले, दुरितों को, दुखों को दूर करने वाले प्रभु, हे वरुण, आप सब पापों पर विजय करने वाले प्रभु हैं। दिव विजिगीषा यच्चित ही यच्चिद्धि, जिस किसी भी व्रतम व्रत को हम द्यवी द्यवी मतलब प्रतिदिन, जिस व्रत को, जिस संकल्प को, जिस भावना को, जिस कामना को हम चाहते हैं, तो जिस व्रत को हम द्यवी द्यवी प्रतिदिन प्रमिनीमसी हिंसित करते हैं, तोड़ते हैं, वह सब ते विषः यथा, जैसे तेरी प्रजाएं हों इस रूप में ही तो करते हैं। जैसे एक राजा व्रतों को तोड़ने वाली प्रजाओं को उनके प्रमाद आदि दोषों को दूर करके धर्मयुक्त जीवन वाला बनाने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार से प्रभु भी अपनी प्रजाओं के दोषों को उत्तम प्रेरणा उपायों से दूर करते हैं। मनुष्य में एक स्वाभाविक न्यूनता होती है कि उस जो वह अल्पता है उसके कारण, जान की अल्पता कह लीजिए, स्वभाव की न्यूनता कह लीजिए, उससे गलतियां होती रहती हैं। प्रभु की कृपा से ही उन गलतियों से हम बच सकते हैं। अगर उस परमात्मा की हम श्रद्धापूर्वक भक्ति करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा स्वभाव जो गलतियों वाला होता है, उसमें गलतियां तो होती हैं, जो कार्य करते हैं उसमें त्रुटियां होंगी। जो दौड़ता है वो गिरता है, उस दौड़ने में यदि गिरावट आ जाए, थकावट आ जाए, तो उसमें दोष नहीं है। लेकिन अगर बिना चले कोई गिर जाए तो दोष है। ऐसे ही जब हम इस संसार को देखते हैं तो प्रत्येक राज्य, प्रत्येक राष्ट्र
अपने प्रजाओं को ठीक ठीक चलाने के लिए संविधान बनाते हैं, कानून बनाते हैं और कभी कभी प्रोत्साहन भी देते हैं। कोरोना काल चल रहा है तो प्रोत्साहन भी हो रहा है कि ऐसा ऐसा ना करें, एक ये प्रोत्साहन है। ऐसे एक प्रकार से वार्निंग दी जा रही है, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। एक और यदि कोई कर रहा तो उसको दंड भी दिया जा रहा है, जुर्माना, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा, बिना मास्क के बाहर निकलेंगे तो जो संस्थान है जहाँ पर बिल्कुल निषेध है कि आप बिना मास्क के नहीं जा सकते, तो वहाँ पर दंड आपको देना पड़ेगा। एक नियम बना रखा है कि यदि मार्ग में जाएंगे तो किस ओर चलना है, अपने बाएं ओर चलना है। और यदि हमने उसका उल्लंघन किया है, नो एंट्री में हमने गाड़ी डाल दी, वन वे है और हमने देखा नहीं और लेकर के पहुंच गए, तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, जुर्माना देना पड़ेगा। अपने प्रत्येक कर्तव्य का निर्वहन करते समय परमात्मा के द्वारा जो हमको संकेत किया गया है, अर्थात जो वेद की आज्ञा हमारे इस जीवन के लिए है, उसको हम पहले जानें और उसको जान करके समझ करके अपने जीवन में उतार करके ही पापों से बच सकते हैं। क्योंकि मन ऐसा हमको घुमा करके ले जाता है, मन ऐसे बहाने बनाता है कि मन की मनमानी को हम समझ नहीं पाते। हम मन के भरोसे अपने जीवन को चलाएंगे तो निश्चित रूप से धोखा खाएंगे। अपने जीवन को वेद अनुकूल चलाएं और वहाँ वेद का जो वाक्य है, वेद का जो आदेश है, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, उसको हम धारण करें तो हम पापों से बच सकते हैं और कोई उपाय नहीं है। मनुष्य का स्वभाव ही है, टू टिज ह्यूमन वर्क, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। गलतियां होती हैं, स्वाभाविक हैं, लेकिन इस स्वाभाविक प्रक्रिया को हमको अपने पुरुषार्थ से, अपने ज्ञान से और प्रभु की भक्ति से इतना परिष्कृत करना है कि वो गलतियां हमसे हो ही नहीं, हमारे अंदर हिंसा का भाव आए ही नहीं, हमारे अंदर एक भी जो है ऐसा कोई दुर्विचार, कुविचार ना आए जो हमको नरक की ओर ले जाए। अतः वह परमात्मा हमारे अंदर ऐसी प्रेरणा करे, वह वरुण जो दोषों को दूर करने वाला है, जो पापों का निवारण करने वाला है तथा पापों पर विजय प्राप्त कराने वाला है, ऐसा वरुण देव, वह परमात्मा हमारे अंदर अंतः प्रेरणा, हमारे आत्मा में ऐसी सदप्रेरणा करे कि जिससे हम कभी भी धोखा ना खाएं, कभी भी हमारे जीवन में दुरित ना आए। ऐसा यदि हम कर पाते हैं तो जीवन का हमारे कल्याण निश्चित रूप से होने वाला है। और यदि नहीं कर पाते हैं इसको, तो जैसे जीवन का बहुत काल ऐसे ही व्यतीत हो जाता है, वैसे बीत जाएगा, परंतु उस सद्भावना के द्वारा, उसकी सदप्रेरणा के द्वारा हम अपने जीवन को इस भवसागर से पार ले जाएंगे, पार उतर जाएंगे, और नहीं तो बीच मझधार में नैया हमारी डूब जाएगी। तो यह परमात्मा से यह चिद्धिते विशो यथा प्रदेव वरुणाव्रतम मिनिमसी द्यवी द्यवी, कि वह परमात्मा जो हम रोज, अच्छा अब आप अपने से इस बात को समझने का प्रयास करिए। आज रोज सोचते हैं कि आज से मैं बिल्कुल 4 बजे उठ जाऊंगा, एक प्रमाद नहीं करूंगा एक पल के लिए भी, और जैसे ही 4 बज गया, घंटी बज रही है, शंख बज रहे हैं, अलार्म भी बज रहा है, लेकिन लगता है कि 5 मिनट और सो लेते हैं, उठ जाएंगे, कोई बात नहीं। हमने संकल्प किया था
कि 4 बजे उठना ही उठना है, लेकिन उस समय जब उठने का समय आता है तो प्रमाद हमारे ऊपर हावी हो जाता है। कोई बात नहीं, उठ जाएंगे, 5 मिनट और सही, और हम 5 मिनट के हम 50 मिनट लगा देते हैं। 10 मिनट सोचते हैं कि शवासन कर लें और 1 घंटा व्यतीत हो जाता, पता नहीं चलता। हम विचार करते हैं कि नहीं, अच्छा भोजन मिला है लेकिन नियंत्रण में खाना है, हर बार ज़्यादा हो जाता है। अगली बार से नहीं, आज चलो खा लेते हैं, चलो 2 पूरी और लाओ, और पराठे लाओ, और समोसे लाओ, जलेबी लाओ, आज खा लेते हैं, लेकिन अगली बार से जब मिलेगा तो थोड़ा खाएंगे, हिसाब से खाएंगे। ये रोज हम तोड़ते हैं, ये संकल्प हम रोज तोड़ते हैं, ये व्रत रोज तोड़ते हैं, ये जो मोटे मोटे व्रत हैं। और जो विचार गंदे आते हैं, जो हमारी दृष्टि कुदृष्टि के रूप में जाती है, उसके तो कहने ही क्या है। बार बार मन में ऐसे विचार आते हैं, हम सोचते नहीं आज के बाद ये विचार मन में कभी नहीं लाऊंगा, लेकिन वो छोड़ते नहीं, वो विचार आ जाते हैं। एक व्रत ले लिया, नहीं आज से झूठ नहीं बोलूंगा, और जैसे ही स्वार्थ की बात आती तुरंत झूठ बोल देते हैं। जो व्रत हैं वो व्रत कभी टूटे ना, परमात्मा की लगन छूटे ना, उस लगन में मगन होकर के हम आगे बढ़ते रहें। इसलिए यहाँ प्रार्थना की जा रही कि हे परमात्मा, आप जैसे राजा जो होता है राष्ट्र का, वो उत्साहित करता है और दंड भी देता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रजा ठीक ठीक मार्ग पर चले, अनुशासन का पालन करे, सुख और शांति पूर्वक रहे। वैसे ही हमारे अंदर का जो राजा है, और जो सबसे बड़ा राजा है, जो सबका स्वामी है परमात्मा, वो हमको प्रेरणा दे, हमको सदप्रेरणा दे, ताकि हम अपने जीवन में शुचिता और पवित्रता से जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो जाएं। इसलिए कहा सद्भावना दो, सदप्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। सदप्रेरणा दो, सद्भावना दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। करूं तेरा पूजन, नमन तुझको अर्पण, जीवन ये मेरा बन जाए मधुबन। सद्भावना दो, सदप्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। आशीष तेरा सदा ही मिले यूं, बागों में फूलों के जैसा खिले यूं। है संगीत तुझसे, मुझे प्रीत तुझसे, हमारी कहानी की हर रीत तुझसे। सद्भावना दो, सदप्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। तू ही मेरा ईश्वर, तू ही मेरी पूजा, तू ही मेरा ईश्वर, तू ही मेरी पूजा। तुझे ही मैं चाहूं, न तुझसा है दूजा। तू मेरी जरूरत ए ममता की मूरत, जहाँ से भी प्यारी लगे तेरी सूरत। सद्भावना दो, सदप्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। प्रभु प्यार तू है, सहारा भी तू है, सखा भी तू मेरा, किनारा भी तू है। तू ही राह मेरी, तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरी कश्ती, तू ही मेरा साहिल। सद्भावना दो, सदप्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। तुझ में छिपी है कोई दिव्य शक्ति,
शक्ति, तू मुझ में भी भर दे वही दिव्य शक्ति। तू वेदों की वाणी ए जग की कहानी, तू वेदों की वाणी है जग की कहानी। ये दुनिया भी तेरी प्रेम दीवानी, ये दुनिया भी तेरी प्रेम दीवानी। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। करूं तेरा पूजन नमन तुझको अर्पण, जीवन ये मेरा बन जाए मधुबन। तो अपने जीवन को यदि हमको पवित्रता से, शुचिता से, पापों से बचाना है और पवित्रता से, शुचिता से युक्त होना है, दुरित से, दुर्गुण से, दुर्व्यसन से बचाना है, तो क्या करना है? प्रभु की शरणागति। जैसा फिर उसका आदेश निर्देश हो तो उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना, उससे एक पल के लिए भी इधर उधर नहीं करना। यह यदि प्रार्थना हमारी परमात्मा स्वीकार कर ले, अर्थात वो तो हमको चुना हुआ है, उसने हमको चुन लिया है, अब केवल हमारी बारी हम उसको चुने, हम उसको चुने, हम उसका वर्ण करें, क्योंकि वर्णीय है वो। गलतियां होंगी, गलतियों से हताश निराश नहीं होना। गलतियां तो ऐसे हैं जैसे खेत बिल्कुल जोत दिया गया, बिल्कुल मिट्टी उसकी बराबर कर दी गई, खरपतवार सूख गया और कुछ दिन उसमें ऐसे ही छोड़ करके रखा तो फिर से पुनः खरपतवार होने लगता है। हमने बीज भी बो दिया है, लेकिन बीज अंकुरण से पहले ही क्या अंकुरित हो जाते हैं, उसमें खरपतवार अपना सिर उठा करके खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे मन के विकार, जैसे खेत के खरपतवार वैसे हमारे मन के विकार, हमारे कुसंस्कार, वो अपने आप उद्बुद्ध हो जाते हैं। आलंबन पाते ही, जैसे खेत में अभी आपके गुरुकुल के आगे अभी वो फसल अभी आलू आदि का लगाया है, जुताई की, बिल्कुल कोई उसमें घास नहीं थी, अब उसमें पानी लगाया गया, खाद दी गई, अब उसमें पहले, सबसे पहले आलू आने से पहले क्या आ गए? घास आ गई, खरपतवार आ गई। तो ऐसे ही हमारे मन में, हमारे स्वभाव में ये अपने आप पाप वृत्ति आने लगती है यदि हम उस परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के उसकी भक्ति नहीं करते हैं और उसके द्वारा दिए गए उपदेश का आचरण नहीं करते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से पतन की संभावना रहती है। व्यक्ति जो है, जो मनुष्य है, वो स्खलनशील है, वो पतनशील है, वो पतित होना उसका स्वभाव है, लेकिन वही इस पतन से बच पाता है जो उस परमात्मा के लिए तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देता है। इसलिए हम सदा उसकी भक्ति में लगे रहें, कभी भी उससे पृथक ना हो। हाँ, यदि पाप हो गया है तो भी वरुण जो हमारे पापों को नष्ट करने वाला है, उस वरुण रूपी प्रभु का चिंतन करें और उससे अपने जीवन की याचना करें, क्योंकि गलतियां होती हैं, गलतियां हमको कुछ सिखा करके जाती हैं। गलतियां हो जाएं तो हताश निराश नहीं होना, अंतिम श्वास तक भी व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा है, अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है, बसर गलती का पुतला है ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती कर के पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये गलतियां होंगी, आप
अपनी गलतियों पर इतराना नहीं। कुछ लोग गलती स्वीकार भी नहीं करते और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए फिर और पाप के ऊपर पाप करते रहते हैं। अगर त्रुटि हो गई है तो सहज स्वीकार्यता हो कि नहीं, ये मेरे से गलती हो गई है। यदि छोटा बच्चा कोई त्रुटि कर दे और माँ के पास आकर के, बड़ों के पास आकर के गलती स्वीकार कर ले कि मेरे से गलती हो गई, तो कौन ऐसा निर्दयी व्यक्ति होगा जो उसके क्षमा न करे? क्षमा करता है। बड़े हो जाते तो भी यदि दोष हो गया है, त्रुटि हो गई है, आप क्षमा मांग लीजिए। त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है, अब इसकी जो सजा आपको देनी हो दे दीजिए। अगला व्यक्ति इतना स्वयं पिघल जाता है, चलो कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं। अगर उस गलती को छुपाने के लिए हम और 4 गलती कर दें तो फिर व्यक्ति क्षमा नहीं करते। ऐसा कानून भी है। यदि व्यक्ति कोई त्रुटि करता है, गलती करता है, कानूनन यदि अपराध किया है और जाकर के सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण कर दे, तो उसकी सजा कम हो जाती है, होती कि नहीं? तो हम यदि त्रुटि कर बैठे, किसी भी कारण से हमारे अंदर की यह भाव आ जाए, विचार आ जाए, ऐसे कर्म हो जाए, ऐसी वाणी का प्रयोग हो जाए, तो हमको वहां पर आत्मसमर्पण करना चाहिए, अनकंडीशनल सरेंडर। भाई त्रुटि हो गई है, अब जो सजा देना चाहे आप दे दीजिए। और उस सजा में केवल बाहरी मन से नहीं कि जो मन हो दे दो और मन में कुछ दूसरा चलता रहे, वो बात नहीं होनी चाहिए। जब व्यक्ति पश्चाताप करता है तो उसके साथ सारी समष्टि उसका सहयोग करती है। ऐसा जीवन जिए और परमात्मा के न्याय व्यवस्था पर हमको निरंतरता के साथ विश्वास रखना चाहिए। एक क्षण के लिए भी उसकी न्याय व्यवस्था में हमको अविश्वास न हो। निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और परमात्मा हमको पापों से बचाएगा और संसार में कोई पापों से बचा नहीं सकता है। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले वेद मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।